नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। सो इन अ मेजर डेवलपमेंट, एक और मिडिल ईस्ट की कंट्री ने ज्वाइन कर लिया है चाइना के फ्लैगशिप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट को। आप यहां पे देख सकते हैं, खबर सामने आई है ग्लोबल टाइम्स की। सीरिया जॉइंस BRI अमिड द एक्सटेंसिव चाइना मिडिल ईस्ट एक्सचेंजेस, और ये खबर जस्ट कल ही 13 जनवरी को सामने आई है। नाउ मैं समझता हूं कि ये काफी बड़ी अचीवमेंट है चाइना के लिए, बिकॉज काफी लंबे टाइम से चाइना कोशिश कर रही थी, जब से उन्होंने BRI को इनॉग्रेट किया है कि सीरिया आकर के उसको ज्वाइन कर ले, लेकिन आज फाइनली सीरिया ने चाइना से यहां पर आके हाथ मिला लिया है। बात करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस जिसके चलते सीरिया ने इतना बड़ा कदम यहां पे लिया है। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल, राइट। सो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बेल्ट एंड रोड का जो इनिशिएटिव है, इसके अंदर कुल मिला के 2 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कंपोनेंट बेल्ट का है, दूसरा कंपोनेंट रोड का है। जो बेल्ट का कंपोनेंट है, इट बेसिकली रेफर्स टू दी ओवरलैंड रूट्स जो कि रोड और रेल ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से बनाए गए हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाला जो ऊपर वाला कंपोनेंट है, ये आपका पूरा का पूरा बेल्ट का कंपोनेंट है। और इसके बाद जो रोड का कंपोनेंट है, ये मैरीटाइम सिल्क रोड को रेफर किया जाता है, जो कि इंडो पैसिफिक के माध्यम से होकर जाती है। यहां से शुरू होते हुए ये कई सारे देशों को जोड़ते हुए आगे जाती है। हालांकि इसमें इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया है, बट कई सारे अन्य देशों को यहां पर इंक्लूड करवाया गया है। नाउ ये वाला एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इट इज अ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, जिसको कि चाइनीज गवर्नमेंट ने बनाया था। 2013 में इसको लॉन्च किया था, और ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक सेंटर पीस है और जी जिनपिंग की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी माना जाता है। नाउ ये आप देख सकते हैं कि सीरिया ने BRI को ज्वाइन किया है ऑन 13 जनवरी अमिड द एक्सटेंसिव चाइना मिडिल ईस्ट एक्सचेंजेस। नाउ इवन दो सीरिया को कई सारे देशों ने सतर्क किया कि BRI जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि इसको लेकर बहुत आलोचना हो चुकी है। कई सारी कंट्रीज BRI के दबाव में आ चुकी हैं। उसके बावजूद सीरिया हैज जॉइंड दी बीजिंग्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि बीजिंग का ये मानना है इट विल ओपन द ब्रॉड होराइजन्स ऑफ कोऑपरेशन फॉर द मिडिल ईस्टर्न कंट्री। नाउ ये वाला जो आपका इवेंट हुआ था, सीरिया के कैपिटल डमास्कस के अंदर हुआ था, जहां पर चाइना के जो एम्बेसडर हैं टू सीरिया, जिनका नाम है फेंग बाओ, और साथ ही में जो यहां पर एक कमीशन है, प्लानिंग एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन कमीशन, उनके जो हेड हैं फदी खलील, इन दोनों ने इस पर्टिकुलर मीटिंग को अटेंड किया, जहां पर दोनों साइड्स ने एक MOU को साइन किया, फॉर्मली डिक्लेयरिंग दैट द सीरिया विल बी नाउ जॉइनिंग द BRI। नाउ सवाल यह आता है कि सीरिया ने इतना बड़ा कदम क्यों लिया है। सीरिया ने सबसे पहले तो यह कहा है कि एक बहुत ही बड़ा कारण हिस्टोरिकल है। सीरिया असल में जो पुराना चलने वाला एंशिएंट सिल्क रोड था, उसकी कुछ सिटीज उस पर्टिकुलर सिल्क रूट के ऊपर फॉल करती थी। आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाला पुराना सिल्क रोड है, जो कि अगेन एज यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर, सीरिया के थ्रू होकर गुजरता था और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज इसके ऊपर लाई करती थी। बट ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हैड द रीजन बीन हिस्टोरिकल, तो सीरिया शायद आज से कई साल पहले इसको ज्वाइन कर लेता। लेकिन ऑब्वियसली इसके रीजंस हिस्टोरिकल नहीं है, इसके रीजंस कुछ करंट चलने वाले जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं। नाउ द रियल रीजन जिसके चलते सीरिया ने यहां पे ज्वाइन किया है, बिकॉज सीरिया काफी लंबे टाइम से वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से काफी परेशान चल रहा था, और जिसके चलते सीरिया की जो इकोनॉमी है वो रिवाइव नहीं कर पाई है। और इसी पर्टिकुलर चीज का फायदा उठाया है चाइना ने, और वहां पर जाकर के उन्होंने उनको कई सारे बेनिफिट्स दिखाए BRI के। दैट इज व्हाई सीरिया हैज नाउ जॉइंड हैंड्स विद चाइना। और साथ ही में चाइना ने उनको यह भी आश्वासन दिलाया कि हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है इन प्रोवाइडिंग दी पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट। और उन्होंने बताया दावे के साथ कि हमने सिमिलर रिकंस्ट्रक्शन इराक की कंट्री के अंदर भी करी थी, विद बायलैटरल फ्रेंडली एंड प्रैक्टिकल कोऑपरेशन मेकिंग स्टेडी प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड्स। अगर हम लोग इराक के लिए कर सकते हैं, तो हम लोग डेफिनेटली आपके लिए भी ये वाला कदम ले सकते हैं। और इसी के चलते अगेन एज यू कैन सी, सीरिया इन्हीं सब बातों की वजह से काफी ज्यादा ल्योर हुआ। केवल इतना ही नहीं, यहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो आपकी कोऑपरेशन बिटवीन बीजिंग एंड सीरिया है, दिस प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड सोशल डेवलपमेंट इन सीरिया, एंड इट विल आल्सो एनहांस द हार्मोनाइजेशन बिटवीन BRI एंड द ईस्टवर्ड स्ट्रैटेजी प्रपोज्ड बाय सीरिया। मैं ये समझता हूं, इवन दो हर कोई जानता है कि BRI की बहुत आलोचना हुई है पिछले कई सारे ईयर्स में, हम लोग देखते आए हैं कि BRI बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म के अंडर आया है। एक स्टडी सामने आई थी बताते हुए कि लगभग 270 आउट ऑफ 1814 BRI प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर कई सारी दिक्कतें सामने आई हैं। कहीं डेट को लेकर, कहीं लेबर को लेकर, कहीं एनवायरमेंट को लेकर, कहीं नेशनल सिक्योरिटी, कहीं ट्रांसपेरेंसी वगैरह वगैरह, कई सारे मुद्दे सामने आए हैं। इवन पाकिस्तान में भी मुद्दे सामने आए हैं, जो कि चाइना का बहुत अच्छा दोस्त भी है। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चाइनाज BRI कम्स अंडर सिवियर क्रिटिसिज्म ऑन
its 5th anniversary. Pak caught in China's debt trap diplomacy. China backing away from funding BRI due to Pakistan's rising debt. दिक्कतें आने के बावजूद भी और इवन दो कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने यह भी कहा कि हम लोग चाइना के बीआरआई के लिए एक अच्छा विकल्प लेकर आएंगे, बाइडन ने अनाउंस किया, जॉनसन ने अनाउंस किया, लेकिन क्योंकि अभी तक कुछ रियलिटी में हमें देखने को नहीं मिला है, उसी चीज का फायदा उठाते हुए यहां पर चाइना के द्वारा इतना बड़ा कदम लिया गया है कि उन्होंने एक और वेस्टर्न एशिया की कंट्री को अपने झांसे में ले लिया है और बीआरआई के अंदर उसको साइन अप करवा लिया है। जस्ट कुछ टाइम पहले उन्होंने सीपेक को एक्सटेंड किया था अफगानिस्तान में, वहां पर अपने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को बढ़ाया था, और आज ये बाइडन और कई सारे अलग वेस्टर्न कंट्रीज के जो नेता हैं वो ये बोलते रहे कि हम लोग एक बिल्ड बैक बेटर का प्लान लेकर आने वाले हैं, लेकिन ये सारी की सारी प्रोमिसेस कहीं ना कहीं हॉलो रही। एक चाइना है जो कि यहां पर आगे बढ़ रहा है तेजी से और कई सारी अन्य कंट्रीज को भी अपने झांसे के अंदर लेता जा रहा है। आई पर्सनली बिलीव कि ये चाइना के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल स्टेप है, बिकॉज एक ऐसी कंट्री जो कि वेस्टर्न सैंक्शन से गुजर रही थी, जिसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी, चाइना ने उसको एक रे ऑफ होप दिलाई है, और ना केवल उसको रे ऑफ होप दिलाई है बल्कि अपने लिए बहुत बड़ा फायदा यहां पे किया है, क्योंकि वो आगे जाकर के अपनी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बना लेगी सीरिया को, जो कि आगे जाके वेस्टर्न कंट्रीज को काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है। तो ये थी डेवलपमेंट रिगार्डिंग दी सीरिया ज्वाइनिंग दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारी स्पेशल क्लासेस सीरीज चल रही है, इसको जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए खास ऑफर्स लेकर आया है जो कि 19 जन तक वैलिड है, जिसमें आपको 18 मंथ का कॉम्बो मिलेगा 64,000 रुपीज में, अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। इसके साथ ही में आपको ये वाले प्राइजेस अनअकैडमी आप देख सकते हैं, एक साल का प्राइस 52,000 का है, प्लस का एक साल का प्राइस 75,000 का है आइकॉनिक का। इसमें आप डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। नए बैचेस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, मेरे द्वारा भी आपको ये वाली चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।